ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार समन शाह ने अपने बेटे को रिहा करवा ही लिया। जब ये बात शाहनवाज को मालूम होगी कि समन शाह मेहरुन्निसा की मां से साइन करवा चुकी है तो वो काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि अब शाहनवाज तो मेहरुन्निसा की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका है और वो उसकी नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहनवाज दिखावे के लिए सही मेहरुन्निसा से नफरत करता है, लेकिन उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि मेहरुन्निसा उसे छोड़कर चली जाए। मेहरुन्निसा की मोहब्बत का जादू इसके सर चढ़कर बोल रहा है और शाहनवाज भी सच को झुठला नहीं सकता कि उसे मेहरुन्निसा से मोहब्बत हो चुकी है और मेहरुन्निसा शाहनवाज से नफरत के अलावा और कोई एहसास नहीं रखती। इसीलिए उसे ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि शाहनवाज उसे मोहब्बत करता है, क्योंकि शाहनवाज ने तो शादी की रात ही अपनी असलियत मेहरुन्निसा को दिखा दी थी कि मेहरुन्निसा की औकात सिर्फ ये है कि उसे शादी करके वो इसलिए इस घर में लाया था ताकि ज़ैन शाह को रिहा करवा सके। जब समन शाह अपने बेटे ज़ैन शाह को घर लेकर आती है तो ज़ैन शाह में वो गुरूर नज़र आता है कि उसे अपने किया का दुख नहीं होता कि उसने मेहरुन्निसा के घर के वाहिद सहारे को मार दिया, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि वो समन शाह का बिगड़ा हुआ बेटा है जिसके सामने खुद से बढ़कर किसी की कोई औकात नहीं है। जब मेहरुन्निसा को ये बात मालूम होती है कि ज़ैन शाह वापस आ चुका है तो वो भागते हुए बाहर आती है और देखती है कि ज़ैन शाह अपनी माँ समन शाह से मिल रहा होता है और वो इतराते हुए बोल रहा होता है कि मॉम, आखिरकार मैं जेल से वापस आ ही गया। ज़ैन शाह को देखकर मेहरुन्निसा के पैरों से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके भाई के मुजरिम को इतनी आसानी से रिहाई मिल जाएगी। ज़ैन शाह मेहरुन्निसा के पास आता है और कहता है कि तुम एक मामूली सी लड़की मुझे सज़ा दिलवाने चली थी, लेकिन देख लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मेहरुन्निसा ने तो सोचा था कि वो अपने भाई को इंसाफ दिलवा कर रहेगी, लेकिन ज़ैन शाह तो समन शाह का बेटा है जिसे वो हर हाल में वापस लाना जानती थी। समन शाह एक मगरूर सियासतदान जब अपनी कामयाबी का जिक्र अपने बेटे शाहनवाज से करती है तो शाहनवाज कहता है, मॉम, आपको नहीं लगता कि आपने ये सब करने में कुछ जल्दी कर दी है? तो समन शाह कहते हैं कि जल्दी कहाँ की है, वो मेरा बेटा इतने अरसे से अंदर था तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। तो शाहनवाज कहता है, मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि आप ज़ैन शाह को रिहा ना करवाती, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पहले मेहरुन्निसा को एतमाद में ले लेना चाहिए था। तो समन शाह कहती है कि वो एक आम सी लड़की है, हमें उसके भरोसे इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने बेटे से अब ज़्यादा दूर नहीं रह सकती थी। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा अपने कमरे में आकर बहुत रोती है। उसे इस बात का दुख होता है कि वो अपने भाई को इंसाफ नहीं दिलवा सकी और आखिरकार ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। समन शाह को सीट भी मिल गई और उसका बेटा भी वापस आ गया, लेकिन मेहरुन्निसा का भाई इस दुनिया से चला गया। मेहरुन्निसा अपना सामान पैक कर रही होती है और इसी वक्त शाहनवाज कमरे में आता है और मेहरुन्निसा को बैग पैक करते हुए देखता है और कहता है, क्या हुआ मेहरुन्निसा, तुम कहाँ जा रही हो? तो मेहरुन्निसा रोते हुए कहती है कि आखिरकार तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, अपने भाई को वापस ले आए, तो अब मेरा इस घर में कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से और तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ हमेशा के लिए। शाहनवाज खामोश होकर उसे देखता रह जाता है, क्योंकि वो मेहरुन्निसा से कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। गलती तो उसकी अपनी है कि मेहरुन्निसा से शाहनवाज ने मोहब्बत का दावा किया था, लेकिन उसकी मोहब्बत पे पूरा नहीं उतर सका और उसे शादी की पहली रात ही माफ़ीनामे पर साइन करने का मुतालबा कर दिया। मेहरुन्निसा कहते कि अब तुम अपनी सल्तनत में खुश रहो, तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी मोहब्बत की परवाह तुम्हें पहले ही कोई नहीं थी, सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था, तुमने जो कर लिया। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ, ये बात याद रखना कि तुम मेरा दिल तोड़ने के बाद कभी चैन से नहीं रह पाओगे और ना ही तुम्हें ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, क्योंकि तुमने मुझे मोहब्बत के नाम पे धोखा दिया और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर मेहरुन्निसा चली जाएगी और शाहनवाज उसे रोकने की कोशिश करेगा और उसे आवाज़ देता रहेगा कि मेहरुन्निसा, प्लीज़ रुक जाओ, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन मेहरुन्निसा एक भी लम्हा उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाएगी। तो आप सबको क्या लगता है, इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।